समीना साहिबा, आप भी देख रही हैं कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम की जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें आईनी बेंच जब मुकदमात के समाज शुरू कर रहा होगा तो उससे हमें कम होती हुई दिखाई देगी। आप ये समझती हैं कि नहीं, ये बहस जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि जब आप गुफ्तगू करें तो प्लीज़ इसमें एक और चीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा, वो है नवंबर का महीना। जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं और जिस तरह के बयानात का इंतज़ार हो रहा है, सिचुएशन आप समीना साहिबा किस जानिब जाती हुई देख रही हैं? जी, शुक्रिया आसमा। आसमा, मुझे तो लगता ही नहीं है कि इस आईनी बेंच का किसी भी तरह कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ताल्लुक है। ना अच्छा। तो इस आईनी बेंच के बनने से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना हम्म। कोई अदम इस्तेहकाम आएगा। इसका कोई आपस में लिंक नहीं बनता। हम्म। आईनी मुकद्दमात आईनी बेंच ने सुनने हैं, उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में आइंदा चंद दिनों में तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फाइनल कॉल की बात कर रही है, वो हम्म। अपनी तैयारियां कर रही है। तो दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा फिर से आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे हुकूमत को, कोई मिनी बजट आ सकता है, जिसके हम्म। नतीजे में जो आपके आम तबकात हैं, वो भी एहतजाज कर रहे होंगे, वो भी अनरेस्ट का शिकार होंगे। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह, और फिर इंटरनेशनली एक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है इस हुकूमत के ऊपर कि जो भी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, या जो इलीगली आपने बहुत सारे जो सियासी कैदी बना रखे हैं, इनको आप रिलीज़ करें, तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो इसके नतीजे में बज़ाहिर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि बहुत जल्द कोई मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। हम्म। ये कहना कि आईनी बेंच जो है उसकी वजह से कोई इस्तेहकाम आएगा, आईनी बेंच अव्वल तो मेरे ख़्याल से जिस तरह से बना है, और एक बिल्कुल लोगों के खिलाफ मुकदमात सुनने हैं, वही बैठ के चूज़ कर रहे हैं कि जी मुकदमात कौन से सुनेंगे जजेस और कौन से नहीं सुनेंगे। और अगर आप ओवरऑल भी इन जजेस की एक्सपर्टीज देखें तो सिविल मुकदमात में ये ज़्यादा एक्सपर्ट रहे हैं। हम्म। और जो आपके टॉप सीनियर 3-4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपने उनको एक साइड पे कर दिया है, वो इस पूरे आईनी यानी बेंचेस का हिस्सा हिस्सा नहीं है। देखना होगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम जब चैलेंज हो के हो चुकी है, इसका जब केस लगेगा तो आईनी बेंच उस पे क्या करेगा। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी इस आईनी बेंच पे उस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा इस बात को आप कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर चुके हैं सब कि इस आईनी बेंच से क्या हासिल होना है और किस किस्म के इनके जो फैसले हैं वो आएँगे। तो मेरा नहीं ख़्याल है कि ज़्यादा लोगों ने इस पे कोई तकिया किया हुआ है या इसके ऊपर कोई बहुत इन्हिसार कर रहे हैं। असल चीज़ जिसके ऊपर इस वक़्त सबकी नज़रें लगी हुई हैं, वो बाकी फैक्टर्स हैं जिसका हम्म। मैंने शुरू में ज़िक्र किया।